Good morning, guys. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. चलिए शुरू करते हैं बेटा आज के इस vocab के सेशन को, जहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड होने वाला है वो है आपके पास में फ्री, FRAY। अगर हम लोग बात करना चाहें फ्री, तो फ्री आपके पास एक नाउन की कैटेगरी का वर्ड है और इसका मतलब होता है कहीं पर आप थोड़ा सा दंगा होता हुआ देखो तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री। फ्रे को अगर हम लोग देखना चाहें तो एक तरह की फाइट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, काइंड ऑफ आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट होती है तो अपने फाइट वहां पर हो ही जाती है, क्योंकि शुरुआत जब होती है तो सबसे पहले वो बात शुरू होती है विचारों के विरोधाभास से, जहां पर एक दूसरे के जो विचार होते हैं, आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन उनमें हो रहा होता है। तो उस कंडीशन में वहां पर अपने आप आर्गुमेंट हीटअप हो जाता है और फिर वो एक फाइट का रूप ले लेता है और आगे फिर उसी का एक बड़ा रूप हम लोग देखना चाहें तो वो दंगा, यानी कि हम लोग उसको फ्रे बोल सकते हैं। और एनी लाइवली एक्शन सीन, ठीक है। तो वहां पर आपके पास में कोई भी ऐसा डिशुम डिशुम होने होता हुआ सीन दिखे तो वीकेंड से वहां पर वो क्या हो रहा है बेटा, दंगा हो रहा है, ठीक है। तो एक्शन सीन आपके पास में कोई सा भी होता है तो वो आपके पास में एक तरह का दंगा ही होगा। इसके लिए हम लोग सिमिलर वर्ड देखना चाहें तो एक तरह का क्लैश हुआ है, वहां पर कॉम्बैट हुआ है, कन्फ्लिक्ट है, कंटेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, फ्रैकास हम लोग बोल सकते हैं, मेली हम लोग बोल सकते हैं, एफ्राई, ब्राउल, ब्रोइल आपके पास में, और ब्रोहुहा आपके पास में। ये वर्ड पहले भी आता है ब्रोहुहा, ठीक है। इसको हम लोग देखें तो बोलने में थोड़ा सा लगता है कि मजा क्या वर्ड है, लेकिन ब्रोहू हाहा, ठीक है। तो ब्रोहू हाहा ये वर्ड हम लोग पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसका उल्टा, जहां पर दंगे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा, जहां पर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, पीस मेंटेन हो रखा है, तो आपके पास में सबसे पहला ही वर्ड कौन सा हो सकता है, पीस। वी कैन से अकॉर्ड है। अकॉर्ड का एक सिमिलर वर्ड हम लोग देखना चाहें तो एक्सेप्टेंस हो सकता है, जहां पर चीजों को लेके सहमति होती है, रजामंदी होती है, या फिर एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट होता है। एग्री अगर एक दूसरे से होंगे, उनके विचार एक दूसरे से एग्री कर रहे होंगे तो वहां पर अकॉर्डेंस होगा, एग्रीमेंट होगा, काम होगा, सिचुएशन क्वाइट होगा, सरेंडर होगा, ट्रैंक्विलिटी आपके पास में हो सकता है, और देयर इज अ वर्ड ट्रूस भी हम लोग यूज कर सकते हैं जो आपके पास में इसके लिए यूज होगा। अच्छा, इसके लिए हम लोग एक वर्ड और देखना चाहें, सेरेनिटी। तो सेरेनिटी भी आपके पास में पीस का ही एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है, तो वीकेंड से आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे वो। तो फ्रे के लिए हम लोग अगर इनको देखें तो दीज आर द एंटोनिम्स एंड दीज आर द सिनोनिम्स। चलिए बेटा अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव पार्सिंग। वापस बोलेंगे बेटा पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब होता है चीजों में पदछेद करना। पदछेद मतलब चीजों को आप क्या करते हो, डिवाइड कर रहे होते हो। टू एग्जामिन और थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, या फिर आप उनको समझने की कोशिश करते हो तो उनके टुकड़े कर करके आप उनको समझने की कोशिश करते हो, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं पदछेद। आपको याद हो, आपने कभी हिंदी में कोई पोएम पढ़ी हो या इंग्लिश में पढ़ी हो, तो उनको जब हम लोग समझते हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग उनकी मीनिंग को समझ के फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर पूरी जो पोएम होती है उसका मीनिंग हमें समझ में आता है। तो वही चीज़ आपके पास में होती है। डिटरमाइन करना भी हम लोग बोल सकते हैं, डिसेक्ट करना भी बोल सकते हैं, रिजोल्व करना हम लोग बोल सकते हैं। एनाटोमाइज आपके पास में है, डिकम्पोज हम लोग बोल सकते हैं, डिसइंटीग्रेट हम लोग बोल सकते हैं, डिजोल्व करना भी हम लोग बोल सकते हैं। आपके पास वर्ड आया ना डिवाइड करना, यानी कि अलग अलग करके भी हम लोग उनको समझते हैं। और हाइड्रोलाइज आपके पास में ऐसा ही एक और वर्ड हो जाएगा। इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे या फिर ओवरलुक कर देंगे, या फिर एक तरीके से उनको हो सकता है वेवर दे दें वहाँ पर। तो वीकेंड से वेवर हम लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कंबाइन यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट, जॉइन, मैरी, पुट टुगेदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और यूनाइट करना भी हम लोग वहाँ पर कह सकते हैं बेटा। तो वीकेंड से आपके पास इतने सारे वर्ड हो सकते हैं, जहाँ पर आप अगर आप इसका एक जो मीनिंग ले रहे हो, अलग अलग टुकड़े करना आप ले रहे हो, तो उसका उल्टा जब आप देखोगे तो चीज़ों को कंबाइन करना उसका ऑपोजिट निकल के आ जाएगा। क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कि हमने उसको किस वे में लिया है। अगर आपने वहां पर चीज़ों को एग्जामिन करने का मीनिंग लिया था, तो उसका उल्टा जब आप देखोगे तो चीज़ों को नेग्लेक्ट करना, ओवरलुक करना, इस तरह का हम लोग वहां पर मीनिंग लेके चलेंगे। या फिर चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने, तो वो भी आपके पास उसका एकदम से ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमने उसका मीनिंग क्या कन्वे किया है, उसी बेसिस पे हम लोग उसके एंटोनिम्स को देख रहे होंगे। राइट बेटा, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले वर्ड की ओर। एलिट, एलाइट नहीं बोलेंगे बेटा इसको, वी कैन से एलिट। एलिट आपके पास में एक अभिजात वर्ग होता है कि ये हर सोसाइटी में होता है। सोसाइटीज में क्या होता है कि कह सकते हैं एक स्पेशल ग्रुप होता है जो सबसे ऊपर होता है, जिसको हम लोग रखते हैं प्रायोरिटी के ऊपर, और उसकी इंपॉर्टेंस उस पर्टिकुलर सोसाइटी में ज़्यादा होती है। या तो उनके पास नॉलेज होती है या फिर पैसा होता है, दैट्स वाई उनको हम लोग बोलते हैं कि ये एलिट ग्रुप में शामिल हो रखे हैं, यानी कि एलिट ग्रुप में आते हैं। इस तरीके से हम लोग इनको समझते हैं। तो आपके पास में अ सोशल ग्रुप दैट इज थॉट
टू बी द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स पावर। अब पावर है वो, या तो हम लोग कह सकते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, या फिर उनके पास पैसा अच्छा है, या फिर उनकी इंटेलिजेंस अच्छी है। अच्छा, आपको पता है ना, जिन भी वर्ड के पीछे एन सी या फिर सी अगर आपको लगा हुआ दिखे तो वो आपके पास नाउन की कैटेगरी के वर्ड होते हैं बेटा। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ हम लोग बात करना चाहें तो एक्सक्लूसिव हम लोग बोल सकते हैं, सिल्क स्टॉकिंग हम लोग बोल सकते हैं, चॉइस, कूल, क्रैक, एलेक्ट, नोबल, या फिर पिक भी हम लोग इनको बोल सकते हैं, जिनको अलग से हैंड पिक किया गया है। इसका उल्टा जो नॉर्मल होंगे या फिर बहुत ज़्यादा खराब होंगे, या तो कॉमन होंगे वहाँ पर, या फिर बहुत ज़्यादा खराब होंगे। इन्फीरियर बिल्कुल तुच्छ होते हैं, जो बिल्कुल लोअर क्लास में आते हैं, और ये अपर मोस्ट क्लास भी हम लोग चाहें तो इनको कह सकते हैं। लेकिन इसका एकदम से उल्टा है तो नॉर्मल होगा, या फिर जो बिल्कुल तुच्छ श्रेणी में आते होंगे उनको हम लोग रखेंगे बैड, पुअर, सेकंड रेट आपके पास में हो गया, लो क्लास हो गया, लोअर हो गया, या फिर लोअर क्लास हम लोग बोलेंगे वहाँ पर। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग एंटोनिम्स में यूज करेंगे, और दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग सिनोनिम्स मान के चल रहे हैं। किसके लिए बेटा? एलिट के लिए, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये वर्ड हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। ये वर्ड है बेटा डिकोटॉमी। वापस बोलिएगा, डिकोटॉमी। वापस बोलिए, डिकोटॉमी। ठीक है, तो डिकोटॉमी आपके पास में चीजों का क्या होता है? विरोधाभास कराता है, यानी कि एक काइंड ऑफ वी से कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का ही सिमिलर वर्ड है चीजों में, जब आपके पास में चीजों का ऑपोजिशन हो रहा हो, विरोध हो रहा हो। मैंने बोला ऐसा करेंगे, सामने वाला बोलता है नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ आपसे आप पढ़ो, आप कह रहे हो सर नहीं पढ़ेंगे। तो एक दूसरे, ये जो बात हुई है ये क्या हो गई? एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, और ये ऑपोजिशन ही बेटा डिकोटॉमी कहलाता है, या फिर ऑपोजिशन को हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो जैसे देखो ये बोल रहे हैं हाँ, इन्होंने बोल दिया ना मत खत्म, तो ये हो गया ना कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि इनके बीच में एक वीकेंड से एक दीवार आ गई उस तरह की। तो इनके बीच में उस चीज़ का डिफरेंस है, ओपिनियन का डिफरेंस है। असल में अगर देखा जाए तो डिफरेंस हो गया, डिसएग्रीमेंट है, डिसयूनियन है, सेपरेशन है, स्प्लिट है, ये चीज़ों में डिवाइड होके आए हुए हैं। तो वी कैन से डिवाइड अगर यहाँ पर लिखना चाहे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। कॉन्ट्रडिक्शन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। द सेपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, यानी कि दो ग्रुपों के बीच में आपके पास में क्या होता है, वहां पर आपको कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है, सेपरेशन देखने को मिलता है, अलगाववाद देखने को मिलता है, और थिंग्स दैट आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से जब अलग होती है। दो के बीच में हम देखो कंपैरिजन जब करेंगे तो दो के बीच में नॉर्मली हो रहा होगा इस तरीके का, तो वो आपके पास में बताया गया है। अब इसका उल्टा, जहाँ पर चीज़ों में अकॉर्डेंस होगी, वापस से वही सब कुछ हो सकता है कि एग्रीमेंट होगा, वो सब कुछ वैसा का वैसा ही आपके पास लाइकनेस होगा, सेमनेस होगा, सिमिलैरिटी होगी, सब एक जैसे होंगे, तो उनके विचार भी एक जैसे होंगे। और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास में ऑपोजिट का काम करेंगे, और ये आपके पास में हम लोग कहेंगे सिनोनिम्स का काम करेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले वर्ड की ओर। अच्छा वर्ड है ब्लस्टर। ब्लस्टर को हम लोग बोल सकते हैं, तो ये एक तरीके का अपने पावर को शो करने का एक वर्ड होता है ब्लस्टर। ठीक है, ब्लस्टर नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं धमकी के लिए, यानी कि किसी को हमें थ्रेट करना है तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, टॉकिंग लाउड, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें होती है, एग्रेसिव होता है थोड़ा सा, और इंडिग्नेंट वहां पर होता है, इंडिग्नेंट वे होता है। तो इंडिग्नेंट वर्ड वे की अगर हम लोग बात करना चाहें तो थोड़ा सा ये इंडिग्नेंट वर्ड जो आपके पास में आया है वो आपके पास एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड होगा, क्योंकि वे जो आपके पास में है ये क्या हो जाएगा, नाउन विद लिटिल इफेक्ट, यानी कि उनके पास जो होते हैं थोड़ा सा उनका इफेक्ट भी होता ही है कहीं ना कहीं, दैट्स वाई। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो इसके लिए जो वर्ड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बड़े खतरनाक से वर्ड है। ठीक है, अब ये वर्ड तो आप बिल्कुल सिंपल सा देखोगे, सो अगर हम लोग देखना चाहें तो वो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड हो गया आपके पास। आजकल तो ये जब से सोशल मीडिया आया है तब से तो ये वर्ड स्वेग में कैसे बनाते हैं, ऐसे स्वेग में रहते हैं, ऐसे स्वेग में रहते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ब्रावाडो आपके पास में एक और वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में ब्रागा डोकियो। ठीक है, ब्रागा डोकियो या ब्राडा डोसियो हम लोग बोल सकते हैं वहां पर। तो ये आपके पास दोनों पॉसिबल हो सकते हैं इसके, अगर हम लोग देखना चाहें कि ये प्रोनाउंसिएशन हम लोग रखना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं ब्रागा डोसियो या ब्रागा डोकियो हम लोग बोल सकते हैं। बहुत सारी जगह अलग अलग इसके एक्सेंट यूज किए जाते हैं, जहाँ पर इसको डोकियो बोल सकते हैं, बहुत सारे इसको डोशियो भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो ब्रागा डोशियो को दी जाती है। ठीक है, बोस्टिंग हम लोग बोलते हैं, ये नहीं कि ज़बरदस्ती वहाँ पर चीज़ों को आप किसी के ऊपर इम्पोज कर रहे हो या फिर शो ऑफ करने की कोशिश करते हो, तो स्वेग जो होता है सब कुछ शो ऑफ ही होता है काइंड ऑफ, यानी कि होता है ना वो हमने सुना है कि वो गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, तो ये उस तरह का शो ऑफ होता है जो बस दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, या फिर तेज आवाज में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, बॉइस्ट्रसनेस,
देखो बॉइस्ट्रस यहाँ तक है, उसके बाद में क्या लगा हुआ है, नेस। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो आसानी से इसको पढ़ सकते हो, बॉइस्ट्रस नेस। जैसे ही अच्छा नेस लगने वाले जितने भी वर्ड होते हैं बेटा वो भी आपके पास नाउन होते हैं। बॉम्बास्ट आपके पास में हो गया, ब्रैगिंग आपके पास में हो गया, सारे वर्ड हम लोग देखना चाहें तो ब्लस्टर के सिमिलर वर्ड होंगे। अच्छा इसका उल्टा क्या होगा, जहाँ पर शांति होगी, सब कुछ अच्छा होगा, वहाँ पर हो सकता है बिल्कुल जो भी होंगे सिंपल होंगे, मॉडेस्ट होंगे। मॉडेस्ट अगर जो हम लोग बात करना चाहें वर्ड को लेके, तो ये सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक वर्ड है। तो जितनी भी चीज़ें हमारे पास में कैसी होंगी, सिंपल होंगी, उनके लिए ये वर्ड यूज होने वाला है। अब इसको हम लोग देखना चाहें तो क्या इस वर्ड को आपने पहले सुना है बेटा? मेरा ख्याल है नहीं सुना होगा, और सुना भी होगा तो बहुत गिनती के कम ही लोगों ने इसको सुना होगा। इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो आओ चलो साथ में पढ़ें। देखो यहाँ पर डेप रैकेट, वापस बोलेंगे डेप रैकेट, वापस बोलो बेटा डेप रैकेट। तो डेप रैकेट का मतलब भी चीज़ें जो सिंपल होती है, माइल्ड होती है, हम लोग उन सबको इसमें यूज कर रहे होते हैं, या फिर काइंड ऑफ नॉर्मल होती हैं, उनको भी हम लोग इसमें रख सकते हैं। तो ये सब आपके पास में बहुत सिंपल से वर्ड है जिनको हम लोग देख पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज स्वी, SWAY, सॉरी। तो SWAY अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका मतलब किसी का बोलबाला होता है, या फिर चीज़ों में आप स्लाइटली मूव करते हो, ग्रेजुअली मूव करते हो, धीरे धीरे हौले हौले मूव करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वे। ठीक है, तो एक्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर बोलबाला मीनिंग आप ले रहे हो तो फिर नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर एक्शन को दिखा रहे हो तो फिर आपके पास वर्ब हो जाएगा। दोनों मतलब कैटेगरीज पॉसिबल है। टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, अब ये आपके पास वर्ब की कैटेगरी और ये आपके पास नाउन की कैटेगरी। ठीक है, क्लाउड हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्लाउड ये इसी वे में होगा। एम्पलीट्यूड हम लोग बोल सकते हैं, अथॉरिटी, कमांड, कंट्रोल, डोमिनियन हम लोग बोल सकते हैं, एम्पायर, एक्सपेंस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। यानी कि अब देखो किसी का डोमिनेंस कब होगा, एम्पायर कब होगा, जब उसकी क्या होगी वहाँ पर फेम होगी, यानी कि वो फेमस होगा, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके पास क्या होगा बेटा, पावर होगी। ठीक है, तो अगर लोगों के बीच में वो पॉपुलर होगा, फेम होगी, पावर होगा, तो उसका बोलबाला होगा, तो वीकेंड से उसका क्या है, स्वे है। और उसी कंडीशन में हम लोग जब देखने की कोशिश करें तो अगर कोई धीरे धीरे चल रहा होगा तो उस कंडीशन में उसका मीनिंग कुछ अलग हो जाएगा, तो वो वर्ब वाली बात कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो हम लोग यहाँ पर फेम पावर देख रहे हैं, ये बोलबाला के सेंस में देख रहे थे। तो इनके उल्टे में हम लोग देखना चाहें, यानी कि इसका ऑपोजिट है, जिनके पास पावर नहीं होगा तो वो क्या होंगे, इनेबल होंगे। तो इनएबिलिटी, उनके पास जो वी कैन से इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो नपुंसक टाइप से होते हैं, उनको हम लोग कह सकते हैं इस कैटेगरी में। ठीक है, पावरलेसनेस हम बोल सकते हैं, वीकनेस भी हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वर्ड के एंटोनिम के रूप में, और ये वो वर्ड है जिनको हम लोग सिनोनिम के रूप में यूज करने वाले हैं। किसके लिए बेटा, स्वे। ठीक है, SWAY। The next word we have asserting, ASSERTING। asserting की बात करना चाहें तो किसी बात को आपने जोर देकर कहा है, दैट मीन्स आपने वहां पर क्या किया है बेटा, एक्शन। और एक्शन जैसे ही अगर आपने वहां पर किया तो कैटेगरी कहाँ जाएगी, वर्ब पर। टू से समथिंग क्लियरली एंड फर्मली। ठीक है, कोई चीज को आप क्या कह रहे हो, जोर देके कह रहे हो, अफर्म करके कह रहे हो, या फिर किसी को एक तरीके से प्रोवोक करने के सेंस में तेज चिल्ला के भी कह रहे हो, तो वीकेंड से वहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एलिज हम लोग यूज कर सकते हैं, आर्ग्यू, साइट। ये जो वर्ड है हम लोगों ने कल या परसों वाली क्लास में देखा था, तो वहां पर आपके पास में साइटेड वर्ड हम लोगों ने देखा था, यानी कि आप किसी बात को एज एन एग्जाम्पल यूज करके अपनी बात को वहां पर थोड़ा सा प्रभावशाली रखना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं साइट को। ठीक है, क्लेम करना भी हम लोग बोल सकते हैं, कंटेंट करना, डिफेंड करना भी हम लोग बोलेंगे। इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, कि जहाँ पर आपके पास चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, बहुत स्ट्रांगली लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसका उल्टा आप मना कर दो कि मेरे को नहीं पता, डिनाई, डिसअवो, यानी कि आपने वादा खिलाफी करी है, वहाँ पर डिस्क्लेम किया है, नेगेट किया है, क्वेश्चन किया है, या फिर रिफ्यूज कर दिया, साफ साफ वहाँ पर रिफ्यूजल दिखा दिया आपने, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि सारे वर्ड आपके पास में एंटोनिम्स होंगे। और जहाँ पर आप अपनी बात को क्लेम कर रहे होंगे, उस पर हाँ भर रहे होंगे कि हाँ मेरा कहना है ऐसा, या फिर ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आप लोग वहाँ पर सारे सिनोनिम्स को देख पाओगे। ठीक है, तो अफर्म, एलिज, आर्ग्यू, साइट, ये सारे वर्ड आपके पास में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के सेंस में ही होंगे, या फिर उसको लेके कह सकते हैं पॉजिटिव होने के लिए हम लोग कहते हैं इनको। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें, ब्रिंक। ए भाई तू नीचे मत गिर जाना, तू यहाँ खड़ा रहना,
हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं उससे पहले। तो ब्रिंक मतलब कोई चीज़ बिल्कुल छोर पे हो, किनारे पे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो ब्रिंक पे है, कगार पे है। इफ़ यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग, यू आर ऑलमोस्ट इन अ वेरी न्यू, एक्साइटिंग और डेंजरस सिचुएशन। अब अगर हम लोग बात करना चाहें ब्रिंक को लेकर, तो ये आपके पास में कोई नई नई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप थोड़े से एक्साइटेड होते हो, और काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि ऑल्दो ऐसा नहीं होता है हर जगह, पर जब आपके पास सिचुएशन नहीं हो तो वो सिचुएशन नई नहीं हो, ठीक है, नई नई वाले की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रेश फ्रेश, ठीक है। तो आपके पास सिचुएशन नहीं हो तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, तो वो हमारे लिए कुछ हद तक डेंजरस ही होती है, यानी कि हानिकारक ही होती है, क्योंकि हमें नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। तो आपके पास में देखो ये सब कुछ पता था तो भाई साहब को, लेकिन थोड़ा आगे गए तो इनके लिए नया था, अब बिल्कुल कगार पे खड़े हैं वहाँ पर। फ्रिंज हम लोग बोल सकते हैं, पेरीफेरी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड बोल सकते हैं, वर्ज बिल्कुल बॉर्डर है, बाउंड्री है, ब्रिम पर है वो। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, आउटर साइड पे नहीं है, बिल्कुल सेंटर में है, मिडल में है, इनसाइड है, इंटीरियर है बेटा वहाँ पर, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग देख पा रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ देखना है, क्योंकि ये सिंपल से वर्ड है, ब्रिंग है तो उसका मतलब बाउंड्री, बॉर्डर पे, उसकी लिमिट पे ही है वो, और उसका उल्टा हम लोग देखना चाहें जो मतलब बेस पर है, कोर पर है, सेंटर में है, बिल्कुल मिडल में है, मिड में है, तो वो सारे आपके पास में ऑपोजिट होंगे। बैराज, बार, कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बार, BAR। अब ये बार वो मधुशाला शराब वाला नहीं है बेटा, बार मतलब किसी को सलाखों के पीछे हम लोग रखते हैं, दैट मीन्स उसको कहीं ना कहीं से हम लोग थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, रोक लगा रखी होती है हमने उसके ऊपर, तो इसे याद रख लेना, उसको हमने उसको बार कर रखा है, तो उसी से हम लोग बोलेंगे बैराज। बैराज की जब हम बात करना चाहें हम लोग, तो आपके पास में सिंपली नाउन की कैटेगरी का वर्ड है, और इसको हम लोग दो तरीके से देखते हैं। एक तो ये वाला बैराज, ये भी इसका पॉसिबल एक मीनिंग है, ठीक है, जो हम लोग को सभी को पता है। और एक और मीनिंग होता है अ कंटिन्यूअस अटैक ऑन अ प्लेस विद अ लार्ज नंबर ऑफ गन्स, जहाँ पर एक लार्ज नंबर में लोग बाग किसी एक जगह के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं, और उसकी सुरक्षा किसी दीवार से या किसी शील्ड से की जा रही होती, तो उस शील्ड को हम लोग बोलते हैं बैराज। इसको ऐसे समझो कि इस बैराज के पास में एक गांव है, अब उस गांव की रक्षा कर कौन रहा है? ये बैराज। क्यों? क्योंकि अगर ये बैराज टूट गया किसी दिन तो पूरा गांव तहस नहस हो जाएगा। तो सेम टू सेम आपके पास में अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो जो ब्लास्ट होगा तो उस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं बम्बार्डमेंट, हम लोग बोल सकते हैं फ्यूसिलेड, हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर गन फायर, हेल, साल्वो, शावर, हम लोग सारे वर्ड बोल सकते हैं यहाँ पर। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें तो लोगों ने अपना डिफेंस का वहाँ पर कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रखा है, तो वीकेंड से उन्होंने अपना डिफेंस कर रखा है, खुद को थोड़ा सा ऑलरेडी क्या कर रखा है, सेव कर रखा है, या फिर खुद को थोड़ा सा ऑलरेडी ही क्या कर रखा है बेटा, प्रोटेक्ट कर रखा है। तो ये सारे वर्ड आपके पास में बैराज के एकदम से अपोजिट होंगे, राइट बेटा। चलते हैं अगले वर्ड पे कि अगला वर्ड कौन सा हो सकता है हमारे पास में। ओ, इट इज मोरास। वापस बोलेंगे बेटा, मोरास, MORASS। मोरास आपके पास दलदल के लिए होता है। मड चाहे तो हम लोग यूज कर सकते हैं, मड बोल सकते हैं, FEN, फैन भी हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पर पानी जो होता है थोड़ा मिट्टी के साथ में, मिट्टी के कांटेक्ट में आने के बाद, सोइल के कांटेक्ट में जैसे ही वो आता है तो जो मतलब कह सकते हैं जो लिक्विड वो बनाएगा, उसी चिपचिपे लिक्विड की हम लोग बात करें तो वही आपके पास में मड होगा, दलदल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डेंजरस होता है। अ कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस सिचुएशन दैट इज स्पेशली डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम, यानी कि जिससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अब कोई दलदल में फंसा हुआ है, इसका मतलब दलदल तो हम लोग नॉर्मल वे में समझ रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है विचारों के दलदल में फंसा हुआ हो, सेंस कोई सा भी कन्वे हम लोग कर सकते हैं वहाँ पर। फैन, जैम, जंगल, नॉट, टैंगल, क्वेगमायर। क्वेगमायर आपके पास सीधा सीधा कीचड़ ही होता है, ठीक है। कैओस, लैबिरिंथ आपके पास में है, मार्श आपके पास, मेज और मेश आपके पास में हो जाएगा। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, जहाँ पर आपके पास में अगर सिर्फ हम लोग फेन या फिर मोरास, दलदल का ही अगर एग्जैक्ट ऑपोजिट ढूंढेंगे तो आपके पास में जितना भी ड्राई लैंड होगा या फिर एरिड लैंड होगा, एरिड, ARID, ठीक है। तो एरिड लैंड होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास मरुस्थली या फिर सूखी जगह जो होती है उसको हम लोग एकदम से ऑपोजिट बोलेंगे, किसका बेटा, मोरास का। लेकिन अगर आप वहाँ पर कन्फ्यूजन, केओस,
ठीक है। ये जो केओस आपके पास वर्ड आया ना बेटा, इसका एक मीनिंग होता है डिसऑर्डर। चीज़ें बिल्कुल भी ऑर्डर में नहीं है, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है, तो उसको भी हम लोग डिसऑर्डर बोलते हैं। तो उस कंडीशन में इसका ऑपोजिट हम लोग जब देखना चाहें तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा आपके पास में, यानी कि चीज़ों को आपने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया हुआ, तो यही चीज़ आपके पास में इस वे में देखी जा सकती है। तो देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स की मीनिंग कभी फिक्स नहीं होते, बस हम लोग जो चीज़ यहाँ पर देख रहे होते हैं वो होती है आपके पास में क्या, सिचुएशन, सेंस, अंडरस्टैंडिंग। आपके पास में जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, उसका सिलेबस आता है, तो उसमें हमेशा इंग्लिश को लिखा रहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। चीज़ों को आप या सेंटेंस को जब आप समझोगे नहीं, तब तक आप लोग उसके सेंस तक नहीं जा पाओगे, और उसी के रिस्पेक्ट में फिर आपको आंसर भी करना होता है, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। फिर इस तरह से इंग्लिश डिफ़िकल्ट हो जाती है, वो नहीं करना है अपने को। आई होप बेटा मेरी बातें आप लोग समझ पाए होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।